साथियों नमस्कार, मुन्ना झारखंड न्यूज में आप सभी को स्वागत है। मंत्री साहब बोले, हाथ जोड़कर आप सबसे माफी मांगता हूं। कर्नल सोफिया पर दिया था विवादित बयान, वीडियो जारी कर कहा यह मेरी भाषणाई भूल थी। आइए पूरा समाचार सुनते हैं कि सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री कुंवर विजय शाह ने एक बार फिर माफी मांगी है। उन्होंने कहा यह मेरी भाषणाई भूल थी, इसके लिए मैं बहन सोफिया कुरैशी और देशवासियों से माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह ने शुक्रवार को यह वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि किसी को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं था। भूल बस कहे शब्दों में फिर से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। मंत्री विजय शाह की कर्नल सोफिया कुरैशी पर टिप्पणी के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर उन्होंने एफआईआर दर्ज की गई थी। शाह ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन वहां भी उन्हें राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी माफी को नामंजूर कर उनके बयान को लेकर एसआईटी गठित कर जांच का आदेश दिया है। उनके बाद 3 सदस्यीय एसआईटी मामले की जांच में जुटी है। अब देखिए, आप लोग को छोटा सा दिखाई देगा यहाँ पर, यहाँ क्या लिखते हैं, 10 दिन में तीसरी बार शाह ने माफी मांगी। आइए तो इनमें क्या कह रहे हैं। सोफिया बहन ने देश का मान सम्मान बढ़ाया है, मैं उन्हें सलूट करता हूं। दुखी मन से मैं इनकी विपरीत परिस्थितियों में अगर मेरे मुंह से कुछ गलत निकल गया है तो मैं 10 बार माफी मांगने को तैयार हूं। आइए दूसरा देखिए, दूसरा वीडियो में यह फोटो में लिखा है कि हाल ही में मेरे दिए गए बयान में जो हर समाज की भावनाएं आहत हुई है, उनके लिए मैं दिल से न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। हमारे देश की बहन सोफिया कुरैशी जी ने राष्ट्र धर्म निभाते हुए जाति और समाज से ऊपर उठकर उन्होंने काम किया है। 23 मई 2025 को उन्होंने लिखे हैं, जय हिंद। पिछले दिनों पहलगांव में हुए अत्यंत हत्याकांड से मन में दुखी हो गए थे और विचलित हम थे। मेरा राष्ट्र के प्रति आभार, प्रेम और भारतीय सेना के प्रति आदर और सम्मान हमेशा रहा है। मेरे द्वारा दिए गए शब्द से समुदाय, धर्म और देशवासियों को दुख पहुंचा है। यह मेरी भाषाई भूल थी। मेरा आशा किसी भी धर्म, जाति या समुदाय को ठेस पहुंचाना या यह करना नहीं था। भूल बस अपने द्वारा कहे गए शब्दों के लिए मैं पूरी तरह भारतीय सेना बहन कर्नल सोफिया कुरैशी और देशवासियों से पूरी तरह क्षमा प्रार्थी हूं और पुनः हाथ जोड़कर आप सभी से माफी मांगता हूं। तो मंत्री विजय शाह 11 मई को इंदौर में महू में रायकुंडा गांव में आयोजित हमला कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर कहा था, उन्होंने कपड़े उतार उतार कर हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने उनके घर भेजा। शाह ने आगे कहा, अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते, इसलिए उनकी समाज की बहन को भेजा है कि तुमने अपनी हमारी बहनों को विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आकर तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का मान सम्मान और हमारी बहनों को सुहाग का बदला तुम्हारी जाति समाज की बहनों को पाकिस्तान भेजकर ले सकते हैं। विजय शाह के बयान के बाद अब तक क्या क्या हुआ, आइए तारीखों की मैं गिनती करता हूं। जो 11 मई 2025 करीब 2:15 पर महू के रायकुंडा गांव में दोपहर बयान दिया था। उसके बाद 13 मई दोपहर 2:30 पर माफी मांगी, कहा बयान को गलत संदर्भ में ना लें।
13 मई दोपहर 4:30 पर भाजपा प्रदेश संगठन के पास मामला पहुंच गया। 13 मई दोपहर 4:45 पर भाजपा संगठन के तलब करके फटकार लगाई। 13 मई शाम 7 बजे विजय शाह प्रदेश भाजपा अध्यक्ष के बंगले पर पहुंचे। 13 मई रात 10 बजे कर्नल सोफिया के परिजन से भाजपा नेताओं की मुलाकात की। 14 मई को कांग्रेस ने दिन भर प्रदर्शन किया। 14 मई दोपहर में हाईकोर्ट में संज्ञान लिया, एफआईआर को दिए निर्देश दिया था। 14 मई रात करीब 11 बजे इंदौर के मानपुर थाने में विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुआ था। 15 मई हाई कोर्ट ने मंत्री विजय शाह पर दर्ज एफआईआर की भाषा पर नाराजगी जताई। 16 मई विजय शाह ने एफआईआर के हाई कोर्ट में आदेश पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। 16 मई सुप्रीम कोर्ट ने शाह को याचिका पर सुनवाई की। अगले सुनवाई की तारीख 19 मई तक तय किया गया। 19 मई सुप्रीम कोर्ट ने शाह की माफी खारिज की, गिरफ्तारी पर रोक लगाई। 3 संदेशील एसआईटी गठित की। अगली सुनवाई 28 को। आइए पूरा सुने। मंत्री शाह ने एफआईआर दर्ज कर सुप्रीम कोर्ट में दी थी चुनौती। बता दें कि मंत्री विजय शाह ने 11 मई को महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम में संबोधित करते हुए कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बताया था और इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर मंत्री के खिलाफ 14 मई को महू के मानपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। इनके खिलाफ विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सोमवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान विजय शाह के वकील ने कहा कि उनके फ्लाइट से माफी मांग ली है। इस पर कोर्ट ने उन्हें फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि आप लोगों को सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आप पब्लिक फिंगर हैं। आपको बोलते समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। आप एक कभी कभी माफी से बचने के लिए माफी मांगी जाती है, जो कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपने भद्दे कमेंट किए, अब आपकी माफी का क्या मतलब? जस्टिस सूर्यकांत जी, सुप्रीम कोर्ट। अब आगे बढ़ते हैं। 19 मई को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में क्या हुआ वो भी थोड़ा आप लोग जान लीजिए। कोर्ट ने कहा मंत्री की माफी मगरमच्छ के आंसू जैसी। जैसे कि सुनवाई शुरू हुई, शाह की तरफ से पैरवी करने पहुंचे सीनियर एडवोकेट मरदिंदर सिंह ने कहा याचिकाकर्ता ने माफी मांगी है। तो जस्टिस सूर्यकांत जी ने कहा जो वो माफी और क्या, मैं उनसे हम देखना चाहेंगे कि आपने किस तरह की माफी मांगी है। कभी कभी माफी से बचने के लिए मांगी जाती है, तो कभी कभी ये मगरमच्छ के आंसू जैसी होती है। आपका क्या मतलब है? जिस तरह के भद्दे कमेंट उन्होंने किए वो भी बिना सोचे समझे, अब आप उनके लिए माफी मांग रहे हैं। आप पब्लिक फिगर हैं, एक अनुभवी नेता हैं। आपके बोलने समय अपने शब्दों पर विचार करना चाहिए। बोलते समय जिम्मेदारियों से काम लें। सेना के लिए हम कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। तो वकील साहब बताते हैं मरिंदर सिंह जी, हमें वाकई खेद है। तो जस्टिस जी बोलते हैं यह तर्क खारिज किया जाता है। हम आपकी माफी स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और जस्टिस जी बता रहे हैं आप लोगों के सामने पूरी तरह से बेनकाब हो चुके हैं। आपने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है। आप कह रहे हैं कि अगर आपने ठेस पहुंचाई है तो क्या हुआ? हाई कोर्ट की तरफ से एफआईआर दोबारा लिखने के आदेश के बाद से अब तक आपने क्या किया है? वकील साहब बताते हैं हम फिर से माफी मांगने के लिए तैयार हैं। जस्टिस सूर्यकांत जी बताते हैं आप जो करना चाहते हैं हम आप पर छोड़ते हैं। आप यह संदेश देना चाहते हैं कि आपने कोर्ट के कारण माफी मांगी है। फिर
सूर्यकांत जी बताते हैं, जब हाई कोर्ट के हस्तक्षेप में एफआईआर को फिर से लिखना पड़ा तो आपने क्या किया? आपको नहीं लगता कि ये से अपराध है? हम 3 आईपीएस अधिकारी की एसटी गठित कर रहे हैं। तीनों अधिकारी मध्य प्रदेश केंद्र से बाहर के होंगे। इनमें से एक आईजी रैंक का होना चाहिए और एक महिला अधिकारी होंगे। यह आपके लिए डिस्ट्रिक्ट सिस्टम टेस्ट है। 15 मई से नजर नहीं आए शाह। बयान पर विवाद होने और हाई कोर्ट द्वारा एफआईआर का दर्ज आदेश देने के बाद से विजय शाह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। आखिर 14 मई को अपने हरसुद विधानसभा क्षेत्र में हुए कार्यकर्ताओं में शामिल हुए थे। 14 मई की रात को खबर आई कि वे भोपाल के लिए रवाना हुआ है, लेकिन शाह भोपाल में सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए। आपने वकील के साथ रखे हैं शाह। सूत्र बताते हैं कि विजय शाह पिछले 2 दिनों से भोपाल में है और वे अपने मित्रों से ही मिल जुल कर मुलाकात कर रहे हैं। उन्हें 19 मई को गिरफ्तारी पर रोक लगाने के बाद वे वकील के साथ ही आ जा रहे हैं। गुरुवार को शाह भोपाल के 74वां बंगला इलाके में देखे गए थे, लेकिन वे ना तो अपने ऑफिस जा रहे हैं और ना ही मंत्रालय गए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट तैयार होने का इंतजार। जानकारी के मुताबिक मंत्री विजय शाह ने पहले जो माफी मांगी थी वह पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी की थी। इनके बाद मामले की सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी एसआईटी जांच कर रही है। सूत्र बताते हैं कि शाह व विजय वजह की सार्वजनिक तौर पर पब्लिक मीडिया और कार्यक्रम से दूरी बनाए हैं, क्योंकि मामले में एसआईटी को जांच करके अपनी स्टेट रिपोर्ट 28 मई तक कोर्ट में पेश करनी है। इस बीच उनके मोमेंट मीडिया के सामने आने से मामला बिगड़ सकता है, लिहाजा वे एकांत में रहकर एसआईटी की स्टेट रिपोर्ट फाइल हो जाने तक का इंतजार कर रहे हैं। आइए थोड़ा सा फिर आपको फोटो लगा देते हैं कि विजय शाह ने इस्तीफा नहीं मांगेगी। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी सरकार मंत्री के साथ, आखिर क्या मजबूरी है? मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री विजय शाह को 28 मई तक गिरफ्तारी और इस्तीफे दोनों की राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की जांच के लिए एसआईटी गठन के आदेश दिए हैं। वही इस तारीख तक गिरफ्तारी पर भी रोक लगाई है। दूसरी तरफ बीजेपी के सूत्र का कहना है कि शाह की गिरफ्तारी पर रोक है, इसलिए इस्तीफा मांगने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इस तरह वीडियो देखने के लिए आप लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जोहार।